फाइन स्टूडेंट, देखो फर्स्ट क्लास नाउन, और ये हम लोग का फर्स्ट क्लास होने जा रहा है, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 1। अच्छा, नाउन, नाउन से क्या समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन? अभी तक यही सुने हो ना, प्लेस, पर्सन, थिंग इज कॉल्ड नाउन। बट नाउन इतना तक ही सीमित नहीं है, नाउन इससे ऊपर का चीज है। तो नाउन को ब्रॉडली हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड नाउन इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन, प्लेस एंड पर्सन। लिखते रहोगे स्टूडेंट, प्लेस और पर्सन फर्स्ट कैटेगरी, प्लेस और पर्सन। सेकेंड वन, थिंग्स। जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसके अंदर जान नहीं है। एंड थर्ड वन इज योर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। क्या ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है? यदि मैं पर्सन का बात कर रहा हूं तो मैं लिविंग का बात कर रहा हूं। मैं लिविंग का बात कर रहा हूं, यानी कि इसके अंदर एनिमल भी है, इसके अंदर प्लांट्स भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लिविंग। मैं लिविंग एंटिटीज का बात कर रहा हूं स्टूडेंट। यदि मैं थिंग्स का बात कर रहा हूं तो मैं नॉन लिविंग एंटिटीज का बात कर रहा हूं, जिसमें जान नहीं है, जिसमें जान नहीं है। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? प्लेस एंड पर्सन। हाँ, लेट्स से कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। रोहन पर्सन। उसी तरह एग्जाम्पल ले सकते हो प्लेस का, लेट से पटना। नॉन लिविंग एंटिटीज यानी कि थिंग्स में क्या क्या आ जाएंगे? चेयर, आइडल, मूर्ति, टेम्पल। समझ गए ना? एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बताओ? जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, ना ही जिसको आप देख सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पे आपका 5 जो इंद्रिय है वो फेल कर जाएगा। 5 इंद्रिय क्या क्या होता है बताओ? 23 आई। आई का काम क्या है? साइट, देखना। आई का काम है देखना, SIGHT, साइट। एयर का काम क्या है? हेयर, सुनना। नोज का काम क्या है? स्मेल, वेरी गुड, स्मेल। टंग का क्या काम है? टेस्ट। और स्किन का काम क्या है? टच। यानी कि वो सभी चीज है, ना तुम देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना ही टच कर सकते हो। ये जो चीज है इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। बात समझे? जैसे फीलिंग्स हो गया, इमोशन हो गया, चाइल्डहुड हो गया, हैप्पीनेस हो गया, एवरीथिंग कम्स अंडर योर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। एग्जाम्पल लिख लो। हैप्पीनेस, लव, पेशेंस, सबको डिटेल्स में देखेंगे, अभी पहले देख लो ये। तो नॉन क्या है स्टूडेंट? प्लेस और पर्सन, थिंग्स एंड योर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी कह सकते हो इसको। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स भी कह सकते हो, या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी कह सकते हो इसको। जब मैं पटना का बात कर रहा हूँ तो आई कैन टॉक अबाउट इंडिया ऑल्सो। मैं वियतनाम का ही बात कर सकता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया का ही बात कर सकता हूँ, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ मैं बेगूसराय भी लिख सकता हूँ, मैं शनिचरा स्थान भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। इसलिए कोई भी प्लेस हो वो नाउन है, कोई भी पर्सन हो वो नाउन है। प्राइम मिनिस्टर क्या है? नाउन है, पोस्ट है। पोस्ट इज ऑल्सो, क्योंकि पर्सन से रिलेटेड है वो। बात समझे? हाँ। तो कितने टाइप्स के नाउन होते हैं? टेल मी द टाइप्स ऑफ नाउन। कितने टाइप्स के नाउन होते हैं? हाँ, बेसिकली नॉर्मली क्या है? 5 टाइप के नाउन होते हैं। क्या क्या होता है बताओ? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वेरी गुड, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। ये मेन नाउन हो गया। ये छोड़ के और भी नाउन होता है, जैसे काउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, जेंडर नाउन हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया, और भी होते हैं। मैं ये जो 5 नाउन है, क्या है ये? बेसिक नाउन्स, फंडामेंटल है ये, ठीक है। इसी के अंदर बाकी नाउन भी आ जाएगा, ठीक से देखोगे तो। मिटा देना स्टूडेंट। गिव अ हेडलाइंस, टाइप्स ऑफ नाउन लिखो। टाइप्स ऑफ नाउन, basically there are 5 types of noun। 5 तरह के नाउन होते हैं। नंबर 1 कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन, लिखते चलो स्टूडेंट, एंड नंबर 5 इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, लिख लिए ना? चलो वेरी गुड। तो देखते हैं हम लोग कॉमन नाउन। हाँ देखो, कॉमन नाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो प्रॉपर नाउन है ये कॉमन नाउन से ही डिराइव्ड है। इसलिए क्रोनोलॉजी भी थोड़ा समझ के, ऐसा नहीं कहीं पे भी लिख दी है, ठीक है। आप ये तीनों को कहीं पे भी लिख सकते हैं, मैं ये दोनों को आप कहीं पे भी नहीं लिख सकते हैं। पहले आपको कॉमन नाउन लिखना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू राइट प्रॉपर नाउन, क्योंकि देर इज अ क्लोज लिंक बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्लोज लिंक है, रिलेशन है दोनों में। समझते हैं स्टूडेंट? देखो यहाँ समझो, तो नंबर 1 एंड नंबर 2 एक साथ देखने जा रहे हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। यहाँ पे एक अंडरलाइन कर दो इस तरह, और यहाँ पे लिखो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन देखो, कॉमन नाउन का मतलब होता है जो चीज बहुत जनरल है, जो सामान्य है, जनरल थिंग्स। और जो प्रॉपर नाउन है वो पर्टिकुलर है, खास, वो पर्टिकुलर थिंग्स। क्या होता है पर्टिकुलर थिंग्स, तो समझो थोड़ी देर में। जैसे मान लो कि जनरल थिंग्स है, एक स्टेट है, राज्य हो सकता है ना, कोई भी राज्य हो सकता है। यदि पर्टिकुलर यहां से हम बात कर रहे हैं, बिहार एक खास राज्य हो गया ना। कहने का मतलब प्रॉपर नाउन का जो जननी है, जो मदर है, वो क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से ही प्रॉपर नाउन डिराइव हो रहा है। देखो ठीक से, यहाँ स्टेट है तो उसी स्टेट में एक स्टेट लेके दिखा रहे हैं हम लोग। जैसे मान लो यहाँ पे कंट्री है, यहाँ पे क्या है? कंट्री है। कंट्री से एक निकालो कोई कंट्री, हो गया इंडिया। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बोलीविया, फिलीपींस, वियतनाम, सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्यों? आखिर वो किसी एक कंट्री से लिया गया है, कंट्री का जो सेटअप है वहाँ से एक को उठाया गया है। तो कंट्री क्या है? सामान्य है, सामान्य जन, कोई भी कंट्री हो सकता है, वहाँ से एक उठा के बात कर रहे हैं तो क्या है? पर्टिकुलर है, दैट इज प्रॉपर नाउन। वही तरह देखो, क्रिकेटर का बात करो, कोई भी क्रिकेटर हो सकता है ना स्टूडेंट? हाँ, कोई भी क्रिकेटर हो सकता है। और वहाँ से एक लेके आए, लेट से विराट कोहली, तो विराट कोहली क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। आदमी का नाम हमेशा क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है, बट वो आया कहाँ से? कॉमन नाउन से। समझ गए ना? हाँ, यहाँ पे लिख दो इंस्टीट्यूशन और वहाँ पे लिख दो यूपीएससी इंस्टीट्यूशन, हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट लिख दो, वहाँ पे इंग्लिश स्टूडेंट लिख दो,
न्यूमरस एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे रिवर लिख दो बच्चे लोग। रिवर का मतलब क्या हुआ? कोई भी नदी हो सकता है ना, वहाँ से एक रिवर ले लो, गंगा। तो गंगा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। समझे? जैसे यहाँ पे माउंटेन लिख दो, लेट से माउंटेन। माउंटेन कोई भी माउंटेन हो सकता है ना स्टूडेंट? हाँ, कोई भी माउंटेन हो सकता है। तो यहाँ से ले लो, यहाँ पे लिख दो K2 या माउंट एवरेस्ट लिख दो। दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है ना ये, हाँ, सागरमाथा पर्वत। ठीक है, सागरमाथा कहा जाता है नेपाली भाषा में, वहाँ की भाषा में। समझे? अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट। सेकंड बड़ा बताओगे जल्दी? काराकोरम रेंज पाया था, इसको बोलते हैं माउंट गोडवे, K2 जिसको बोला है। और थर्ड सबसे बड़ा कहाँ पे है बताओ जल्दी से? कंचनजंगा, जो कि कौन से स्टेट में है? इंडिया का सिक्किम। तो देखो हिमालय जो पट्टी तुमको दिखता है, इससे करके पट्टी है ना यहाँ पे, और यहाँ पे ये काराकोरम रेंज है, क्योंकि काराकोरम जो रेंज है वो ट्रांस हिमालयंस का हिस्सा आता है। और ये हिमालय यानी कि हिमालय बनने से पहले ये बना था, इसलिए वो हिमालय इसमें काउंट नहीं आएगा। समझे? K2 जो है बहुत पहले बना था। और ये जो माउंट एवरेस्ट देखते हो, ये जो कंचनजंगा देखते हो, ये न्यूली फॉर्म्ड है, ये नया बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे तुमको दिखेगा माउंट एवरेस्ट दिखेगा, और यहाँ पे सिक्किम अटैच है, यहाँ पे तुमको कंचनजंगा दिखेगा। यानी कि पूरा भारतवर्ष का बात करें हम, इंडिया एक पूरा कंट्री ले लो, भले ही इंडिया क्लेम करेगा कि काराकोरम रेंज का जो K2 वो हमारा है, बट वो हमारा नहीं है, वो POK में चला गया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है वो। भले ही हम बोलेंगे क्योंकि वो हिस्सा तो हमारा ही है, हम अभी भी क्लेम करते हैं वो चीज़, मगर रियल में तो हमारे अंदर नहीं है वो। रियल में जो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा पर्वत है अभी वो है कंचनजंगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो इसके अंदर है। बात समझ गए ना स्टूडेंट? और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि भले ही दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा माउंटेन K2 हो, मगर K2 हिमालयस का हिस्सा नहीं है, वो ट्रांस हिमालयस का हिस्सा है। समझ गए ना? चलो, अच्छा एक दो एग्जाम्पल और बताओगे? बताओ जल्दी से। जनरल थिंग्स क्या क्या हो सकता है? स्टूडेंट हो सकता है, वहाँ पे मैथ स्टूडेंट, नाम भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम लिख दोगे, स्टूडेंट का नाम हो सकता है ना। समझ? यहाँ टीचर लिख दो और वहाँ पे अपना टीचर का नाम लिख दो, बात खत्म। यहाँ पे डॉक्टर लिख दो, वहाँ पे डॉक्टर का नाम लिख दो, या फिर लिख दो कि वो सर्जन है, सर्जन इज ऑल्सो डॉक्टर, या न्यूरो सर्जन लिख दो जो ब्रेन का काम करता है ना? बिल्कुल। तो इसलिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, बोथ आर इंटरलिंक्ड, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है। एक एक एग्जाम्पल लिख लोगे स्टूडेंट, एक दो एग्जाम्पल लिख लो फटाफट कॉपी में। हाँ, एग्जाम्पल लिखोगे तो ऐसे लिख देना, सेल्फ करके, एंड देन राइट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। देखो बच्चे लोग खुद एग्जाम्पल दोगे तभी सीखोगे। यू हैव टू प्रोड्यूस योर ओन एग्जाम्पल, आपको खुद ही अपना एग्जाम्पल सेटअप करना पड़ेगा। लिखो उसमें, कॉपी में लिखो। कलेक्टिव नाउन, समझे? कलेक्टिव नाउन। अच्छा, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? हाँ, समूह ना, हाँ, ग्रुप ऑफ मैनी, बहुत सारा। बट मैनी का मतलब क्या कि इट मस्ट बी सिमिलर एंटिटीज। देखो अब यहाँ पे लिखते हैं कलेक्शन ऑफ मैनी सिमिलर एंटिटीज to perform a common target। देखो विद्यार्थी, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? देखो, आर्मी, पुलिस, हाँ, कैटल, पब्लिक, क्राउड, मॉब, बेंच, ज्यूरी, कमिटी,
वेरी गुड। क्लास एंड मैनी थिंग्स, है ना, अनंत हो सकता है। तो पहले तो इसको लिख लो स्टूडेंट, पहले इसको लिख लो, तभी इसका समझाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इंटिटीज है, INTITIES। अब क्यों मैंने ये वर्ड यूज किया है सिमिलर इंटिटीज, तो देयर इज सम लॉजिक। आर्मी, पुलिस, कैटल, पब्लिक, क्राउड, मॉब, बेंच, ज्यूरी, कमिटी, क्लास। लिख लिया स्टूडेंट? अच्छा, आर्मी क्या है बताओ तो? आर्मी के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स है ना, देखो तो वहां पे, यहाँ क्लास में एक पोस्टर भी है आर्मी का, आगे देखो तो इंडियन आर्मी लिखा गया है ना ऊपर में, उसमें एक तुमको सिपाही नहीं दिख रहा, उसमें बहुत सिपाही दिख रहा होगा, देखो ठीक से। मगर आर्मी का काम क्या है स्टूडेंट? आर्मी का काम क्या है बताओ? देश को सुरक्षा प्रदान करना। BSF का काम क्या है? पाकिस्तान और जो बांग्लादेश का जो बाउंड्री है उसको सुरक्षा प्रदान करना। कॉमन गोल है ना कि बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जब गोल आपका कॉमन हो तो कलेक्टिव नाउन होगा। और सिमिलर इंटिटीज का बात है यहाँ पे, मैनी सिमिलर इंटिटीज क्या होता है? सेम चीज है, सोल्जर, एक सोल्जर है तो दूसरा सोल्जर ही है, तीसरा भी सोल्जर ही है, चौथा भी सोल्जर ही है, पांचवा भी सोल्जर। ऐसा नहीं कि एक सोल्जर के साथ एक विद्यार्थी है, ऐसा नहीं है, सब सोल्जर ही है। उसी तरह देखो, पुलिस है तो सब पुलिस मैन ही है, कैटल है तो उसी टाइप का कैटेगरी का है। हाँ, उसी तरह देखो, बेंच है तो उसमें जो लोग बैठेंगे सब जज ही है, ज्यूरी सब जज ही है, समझ रहे हो ना। कमिटी है तो उसमें सब आदमी ही है, उसके अंदर मेंबर। क्लास है तो उसमें सब स्टूडेंट ही है, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट के साथ कोई पेरेंट्स बैठा हुआ है। सिमिलर इंटिटीज, इंटिटीज क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। नंबर 1, ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया कि इंटिटीज क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। बट सिमिलर किस पर्पस के लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है सिमिलर? ताकि एक कॉमन टारगेट परफॉर्म कर सके। सबका देखोगे स्टूडेंट, सबका टारगेट एक ही है। आर्मी का टारगेट क्या है? आर्मी का एम क्या है, मकसद क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सही बात है ना। पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। हाँ, कैटल क्या है तुम्हारा? ग्रुप ऑफ, जिसका काम क्या है? ग्रेजिंग करना, जो भी है। पब्लिक देखो, ऑल आर सेम, सब लोग सेम ही है ना, पब्लिक ही है ना, मतलब सेम ही पीपल है। क्राउड क्या है? भीड़ है। मॉब देखो, एंग्री क्राउड, गुस्सेल जो क्राउड होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेता है। बेंच, बेंच में क्या है? एक बेंच बैठा हुआ है जिसमें जजेस है। क्यों बैठा है? किसी एक केस को डील करने के लिए। ज्यूरी से, ज्यूरी का मतलब क्या? ग्रुप ऑफ जजेस, केस को डील करने के लिए। एक केस आएगा, उस पर फैसला सुनाएंगे 4-0 से 3-0 से, इस तरह। कमिटी का मतलब क्या? उसमें ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, सही बात है ना। क्लास का मतलब क्या? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्या काम है स्टूडेंट क्लास का? पढ़ना, सबका कॉमन गोल है। तो देख रहे हो, सभी चीज में तुमको मिलेगा एक कॉमन टारगेट, एक कॉमन गोल। और यदि कोई भी कलेक्टिव नाउन कॉमन टारगेट से भटक गया तो फिर वो कलेक्टिव नाउन नहीं रहेगा, वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। और ये गौर करने वाली बात है विद्यार्थी लोग कि कलेक्टिव नाउन जो भले ही बहुत सारे सिमिलर इंटिटीज से बना हो, मगर फिर भी ये किस तरह ट्रीट होता है? सिंगुलर नाउन की तरह। तो राइट डाउन, इस सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होगा। क्या रीजन है सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होने का? क्योंकि गोल क्या है? सिंगुलर है, सेम कॉमन टारगेट है। इसलिए कभी भी ये वर्ड देखोगे और यदि ये वर्ड कॉमन चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हमेशा तुमको ऑक्सिलरी वर्ब इज दिखेगा, समझे, एम दिखेगा, या फिर मेन वर्ब तुमको क्या दिखेगा? V5 दिखेगा। V5 किसके लिए है बताओ जल्दी से? V1 से लेके V5 तक का होता है ना वर्ब, मेन वर्ब। गो, वेंट, क्या है? गॉन, गोइंग और गोस। ये जो बच्चे लोग इसको बोलते हैं V1, ये क्या है? V5। ये V5 और कुछ नहीं, इसी को बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। और ये क्या है? प्लूरल वर्ब है।
तो इसका मतलब क्या है, जब ये सिंगुलर की तरह काम कर रहा है तो हमेशा कौन सा वर्ब आएगा, दिस वर्ब, V5, ऑलवेज V5। और यदि ऑक्सिलरी वर्ब का बात होगा तो हमेशा सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, जैसे इज हो गया या हैज हो गया, हैव नहीं हैज, समझ गए ना। हाँ ठीक है, सेंटेंस मेकिंग में सभी चीज़ सीखोगे। मैं ये तो समझ में आ गया ना कि कलेक्टिव नाउन क्यों कलेक्टिव है, क्यों, सबका गोल क्या है, सेम है, भले ही वो मैनी सिमिलर एंटिटी से बना हो, मैं सबका टारगेट क्या है, वन थिंग टू अचीव। ठीक है, और लिखो, तुम लोग लिख सकते हो क्या, एक दो एग्जाम्पल ऐड करो तो उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है स्टूडेंट। ये हो गया ना इससे, ये वाला 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखते हैं, मटेरियल नाउन। Things or substances, things or substances from which other things can be derived। कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जहाँ से हम लोग दूसरा चीज़ बना रहे होते हैं, वहाँ से। जैसे देखो स्टूडेंट, मिल्क से बहुत कुछ बनाते हैं ना हम लोग। हाँ, अच्छा, मिल्क से क्या क्या बना सकते हैं बताओ, वेरी गुड, कर्ड बना सकते हैं ना। अच्छा, कर्ड कैसे बनता है, कौन सा बैक्टीरिया का यूज होता है कर्ड में, वेरी गुड, लैक्टोबैसिली, फर्मेंटेशन प्रोसेस, वेरी गुड। घी होता है ना, बटर होता है ना स्टूडेंट, बटर, स्वीट्स, वेरी गुड, स्वीट। जब आप एक चीज़ से बहुत कुछ बना रहे हो, है ना, जलेबी लिख दे क्या, तो कर्ड, बटर, स्वीट्स और भी पनीर, दुनिया भर का चीज़ ना, तो मिल्क क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। हमारे दिमाग में भरा क्या है कि मटेरियल नाउन है तो पक्का धातु होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ से कुछ भी बन सकता है, वो क्या है, मटेरियल नाउन। जैसे वाटर देखो, वाटर से क्या नहीं बन सकता, वाटर से टी बन सकता है ना, जूस बन सकता है, हाँ वेरी गुड, आइस वाटर का ही फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, वो स्टेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैं ये तुमको कंक्रीट फॉर्म दिख रहा है ना, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आप वो नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, दैट इज इन अनदर फॉर्म्स, वो दूसरे फॉर्म में है। दिस थिंग्स यू कैन विटनेस ना, ये चीज़ आप विटनेस कर सकते हो ना, तो वाटर भी क्या है, मटेरियल। अब चलो मटेरियल पे आ जाओ तुम लोग, देखो यहाँ पे गोल्ड देखो, गोल्ड से क्या क्या बन सकता है, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी, डक्टिबिलिटी एंड मेलेबिलिटी, ये प्रॉपर्टी की वजह से आप बहुत कुछ बना सकते हो ना। हाँ, ऑर्नामेंट्स बन सकता है जी, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, बुलियन भी बन सकता है, गोल्ड कॉइन भी बन सकता है, कॉइन बनता है ना, हाँ बहुत कुछ बन सकता है, सीड्स भी बन सकता है, वायर, गोल्ड का वायर बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है उसके अंदर, समझे। हाँ, कॉपर से भी बना सकते हो ना, एल्युमिनियम से भी बना सकते हो ना, ब्रॉन्ज से भी बना सकते हो ना, एवरीथिंग कम्स अंडर योर मटेरियल। तो मटेरियल कुछ भी हो सकता है जिससे आप कुछ भी बना सकते हो। राइट डाउन दिस थिंग, लिख लो इसको। और एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पे, और एप्लीकेशन तुम लोग बता दे रहना। ब्रॉन्ज देखो, अच्छा सिल्वर का सिंबल क्या है जरा बताओगे तुम लोग, वेरी गुड। एयू किसका है, बोलो गोल्ड का गोल्ड का, हाँ ए क्या बोल रहे हो, हाँ एयू। अरे साइंटिफिक नेम नहीं पढ़ा है क्या तुम लोग? अच्छा, इंसान का क्या है साइंटिफिक नेम? होमो सेपियंस। हाँ, अच्छा होमो सेपियंस बनने से पहले क्या थे हम लोग? बोलो हाँ क्या थे? आदि मानव थे।
बताओगे? हाँ, होमो सेपियंस से पहले हम लोग होमो सेपियंस थे। बहुत पहले क्या थे? चलो बहुत कुछ, होमो इरेक्टस थे, होमो हैपिलस थे, बहुत अलग ट्रांसफॉर्म। चार्ल्स डार्विन थ्योरी पढ़े हो ना? हाँ, बहुत कुछ चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अच्छा, वही प्रजाति आगे बढ़ पाएगा जो प्रजाति एडॉप्ट करना सीखेगा, अदरवाइज प्रजाति खत्म हो जाएगा। डायनासोर देखो क्या हुआ है ना, खत्म हो गया ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में जानते हो ना विद्यार्थी लोग? प्लांट भी नॉन वेज हो सकता है, कैन यू बिलीव इट? प्लांट्स भी नॉन वेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस प्लांट पे प्लांट जो न्यूट्रिशंस डिराइव कर रहा है वो सोइल अच्छा है ही नहीं, तो प्लांट को भी जीने के लिए चाहिए ना जी। इसलिए प्लांट क्या करता है, एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया कि वो इंसेक्ट को अपने अंदर लेता है ताकि उसको नाइट्रोजन का जो नीड है वो पूरा हो सके। देखो प्लांट भी नॉन वेज बन गया। और यही क्या है? एडाप्टेशन है। यदि वो नहीं करेगा तो प्रजाति खत्म हो जाएगा। फिर यदि जो भी प्रजाति लुप्त हुआ है वो इसलिए लुप्त हुआ कि वो ठीक टाइम में अडॉप्ट नहीं कर पाया, और जो भी प्रजाति अभी देखते हो वो इसलिए आगे बढ़ पाया क्योंकि एडाप्टेशन बहुत अच्छे से हुआ है। जैसे देखते हो ना एक्वेटिक एनिमल्स देखोगे तो इसका बहुत ही अच्छा एडाप्टेशन है। एक्वेटिक बैक्टीरिया जाने, बैक्टीरिया बहुत पुराना चीज है। बैक्टीरिया बहुत पहले ही बन गया था, एडॉप्ट किया। क्या करें, पढ़ाते पढ़ाते बायोटेक्नोलॉजी का चीज भी दिमाग में आ जाता है। देखो बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया के पास एक मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट, जिसको बोलते हैं CRISPR टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यही जो बैक्टीरिया का जो मैकेनिज्म है इसी को यूज करके ह्यूमन बीइंग कितना आगे बायोटेक्नोलॉजी में निकल गया। इसमें क्या है कि बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया को भी वायरस क्या करता है? इन्वेड करता है। वायरस किसी को नहीं छोड़ता, समझे? जब वायरस अटैक करेगा तो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो जाएगा, बैक्टीरिया भी खत्म हो सकता है। मगर बैक्टीरिया के पास क्या मैकेनिज्म है कि जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है उसको खुद ही रिमूव कर सकता है, और फिर से रीजनरेट कर सकता है। दैट इज द मैकेनिज्म एडॉप्टेड बाय द बैक्टीरिया। और सेम मैकेनिज्म हम लोग यूज करके एक टेक्नोलॉजी बनाया, दैट इज कॉल्ड CRISPR। यदि कोई मान लो कि हमारा जीन डिफॉल्ट हो, यदि कोई भी जीन हमारा खराब, जीन समझते हो ना, जहाँ पे DNA सब रहता है? हाँ, यदि कोई भी डिफॉल्ट जीन हो तो मॉलिक्यूलर सीजर्स से, Cas9 से उसको कट करके निकाला जाता है। वो भी टेक्नोलॉजी यहीं से लिया गया, और ये टेक्नोलॉजी खुद कहाँ से आया है? बैक्टीरिया से। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टेशन। समझ गए ना? चलो अब क्या बचा है बताओ? हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नोन। अच्छा, मैंने इसको जानबूझ के लास्ट में रखा है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें मजेदार चीज है। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स का मतलब क्या हुआ? जहां पे आपका जो 5 है ना सेंसेस जो है, इंद्रियानी जो है, वो फेल कर जाएगा ना जी। जैसे देखो आई, देखो आई का काम क्या है? देखना, साइट। एयर का काम क्या है? हेयर। नोज का काम क्या है? स्मेल। टंग का काम क्या है? टेस्ट। और स्किन का काम क्या है? टच। एवरीथिंग इज एब्सेंट इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सभी चीज एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, पहले इसको लिखो, इसको मिटाना पड़ेगा। राइट डाउन दिस थिंग। हो गया ना? लिख लिया ना? अब देखो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत बड़ा चीज है, यानी कि जो चीज को तुम देख नहीं सकते हो, जिस चीज को तुम स्मेल नहीं कर सकते हो, जिसको हेयर नहीं कर सकते, एवरीथिंग कैन बी पुट अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनफैक्ट इसका बहुत बड़ा ओरिजिन है स्टूडेंट, इसका बहुत बड़ा जोन है। अब इसी चीज को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। देखो यदि इसको कैटेगराइज करोगे तो बहुत तरह कैटेगरी बन सकता है। जैसे नंबर 1 देखो,
यू कैन पुट इमोशन एंड फीलिंग। ठीक है, एक कैटेगरी ये हो सकता है। क्वालिटी, इट कुड बी द सेकेंड कैटेगरी, समझे ना। हाँ, स्टेट, अवस्था, इट कुड बी द अनदर कैटेगरी। आइडिया एंड कॉन्सेप्ट, इट कुड बी द नेक्स्ट कैटेगरी, समझे। एंड मोमेंट, मोमेंट क्या है, जो कम समय के लिए हो। एवरीथिंग कम अंडर योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखो इमोशन और फीलिंग, एंगर, गुस्सा, गुस्सा को देख नहीं सकते हो, फील है ये। हाँ, कभी सर चेहरा तो दिख जाता है। अच्छा, चेहरा तो एक्टिंग से भी दिख जाता है, वो रियल नहीं ना है। बात समझ रहे हो ना। मैनिफेस्टेशन तो आप किसी तरह भी कर सकते हो। ना एंगर को आप छू सकते हो, ना ही सुन सकते हो, ना ही टच कर सकते हो। अरे गेटिंग में, समझ रहे हो ना। जैसे फ्रस्ट्रेशन हो गया, जैसे लव हो गया, जैसे सरो हो गया, दुख, क्या है, इमोशन और फीलिंग है, समझे। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उस तरह क्वालिटी देखो, क्वालिटी देखो, पेशेंस, धैर्य, वेरी गुड, ऑनेस्टी, करेज, करेज समझते हो ना स्टूडेंट तुम लोग, करेज, हाँ, साहस, बिल्कुल सब हो जाएगा ना। क्वालिटी। स्टेट क्या है, एक अवस्था, वेरी गुड, चाइल्डहुड। अच्छा, जो शिशु का जन्म होता है ना, छोटा बच्चा का, उसका जो अवस्था है उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंसी, शिशु अवस्था, है ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या है, इन्फेंसी, ब्रदरहुड नहीं, चाइल्डहुड, एडल्टहुड। स्लीप, सोना, ये अपने आप में क्या है, एक अवस्था है। पॉवर्टी, गरीबी, क्या है, अवस्था है। मुफलिसी जिसको बोलते हैं, है ना, मुफलिसी मतलब गरीबी। गरीबी भी क्या है, एक अवस्था है। आइडिया और कॉन्सेप्ट देखो, जस्टिस, न्याय, क्या है, कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, क्या है, कॉन्सेप्ट है, आइडिया है। जस्टिस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक, क्या है, सब चीज आइडिया और कॉन्सेप्ट है, समझे। रिपब्लिक, समझे, लिबर्टी, फ्रीडम, वेरी गुड, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड, ये होगा, यहाँ पे होगा, समझे, डेट इज कॉल्ड फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना स्टूडेंट, सबको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। FR कब हुआ था, ये बताओ जल्दी से। 1789 में हुआ था। लुईस 16 कौन है, फ्रांस का मोनार्क, खत्म हो गया वो। अभी शेख हसीना का सरकार पता चल रहा है ना तुम लोग को, क्या हुआ है, अवामी लीग का, बिल्कुल वही हाल हुआ था। खैर शेख हसीना बच गई ना, मैं उसका अवामी लीडर क्या हुआ, हालत खराब हो गया ना, 24 को जला के मार दिया ना। हाँ, जनता जब आ जाए मूड पे कुछ भी कर सकता है, जनता से बड़ा कोई नहीं हो सकता स्टूडेंट, जो कि बांग्लादेश में दिखता है। वह वही बात है, दंगा फसाद हो तो अच्छी बात नहीं है, नुकसान ही होता है। कितने हिंदू को मारा गया वहाँ पे, वेरी बैड। लॉ एंड ऑर्डर यदि पब्लिक अपने हाथ में ले लें तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि हम लोग देख रहे हैं अभी। और एक कंट्री में यदि नेबरिंग कंट्री में कुछ भी हो तो उसका असर पड़ेगा भारत में भी, समझ रहे हो ना। जस्टिस, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, और इस तरह का बहुत सारा शब्द हो सकता है आइडिया एंड कॉन्सेप्ट में। मोमेंट, मोमेंट क्या है, कुछ समय के लिए। अरे जजमेंट हो गया, जिससे जजमेंट, जैसे बर्थडे हो गया जी, क्या है, बर्थडे भी एक क्षणिक पल है ना। हाँ, बर्थडे हो गया, समझे, जजमेंट हो गया। इस तरह का बहुत सारा वर्ड हो सकता है आपका। हाँ, डेथ भी हो सकता है, एक मोमेंट है वो, डेथ। बर्थ हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे, बर्थ। एक सिंपल हिसाब किताब बताते हैं, ये देखो, इमोशन, फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट, आइडिया, कॉन्सेप्ट और मोमेंट। और यदि कुछ नहीं भी आ रहा तो फिर भी इसके अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का अंदर मतलब क्या, कि पांचों इंद्रिय नहीं जहां पे फेल हो जाए, इसका मतलब बहुत कुछ होगा इसके अंदर। इमेजिनेशन इसी के अंदर आएगा,
समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? प्रिडिक्शन इसी के अंदर आएगा, परसिवरेंस इसी के अंदर आएगा, क्वालिटी है कि नहीं परसिवरेंस, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो सिंपल हिसाब किताब है, ऐसा नहीं कि ये है कोई ऐसा कैटेगरी जो नहीं आ रहा है। भाई ये कुछ एग्जाम्पल्स, एवरीथिंग, इसका मतलब ये ओरिजिन बड़ा है, बहुत बड़ा है। जब हम लोग नॉर्मली बात कर रहे होते हैं नाउन का, तो इसका चर्चा ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लास में देखो कितना पोस्टर है, तुमको सब जरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही नजर आएगा। देखो ठीक से घुमा फिरा के, नॉलेज देखो, एक्सपीरियंस देखो, कहाँ पे आएगा ये सब चीज़? यहीं पे आएगा। देखो वहाँ पे क्यूरियोसिटी कहाँ पे आएगा? यहीं आएगा। क्यूरियोसिटी एक स्टेट है, समझ गए ना? हाँ देखो, परसिवरेंस भी यहीं पे आएगा। देखो वहाँ पे इमेजिनेशन भी यहीं पे आएगा। मोमेंट देखो ये यहीं पे आएगा। तो नॉलेज भी यहीं पे आएगा, एक्सपीरियंस भी यहीं पे आएगा। हाँ सॉरी, स्पीकिंग नहीं, स्पीकिंग तो आप बोल रहे हो। स्पीकिंग इज अ वर्ब ना स्टूडेंट, आईएनजी लगा है ना, बिफोर है वो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंप्लीट। तो बेसिकली 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। क्या क्या नाउन हुआ बताओ जल्दी फटाफट? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ओरिजिन बहुत बड़ा है। यदि इसमें फिट नहीं हो रहा है तो फिट हो जाएगा अलग कैटेगरी बना के। हाँ, बाद में तुमको ये नहीं पूछा जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर इमोशन है कि फीलिंग है, तुमको सिंपल पूछा जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है। और जब चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो वो भी नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि नाउन है कि प्रोनाउन है। बात समझे? हाँ, तो पहले अंदर का सब चीज़ ले लो बढ़िया से, अब बाद में बोलो कि नाउन है या प्रोनाउन है। बात करता हूँ, आपको माइन्यूट डिटेल अंदर का पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये फॉल करता है, इसे ग्रिप होगा अच्छे से कॉन्सेप्ट। ये हो गया ना स्टूडेंट, मिटा दे इसको। अब याद करो तुम लोग। अच्छा, अब जो सबसे पहला जो डेफिनेशन हम लोग बताए थे, हम लोग चर्चा किए थे, तो यही डेफिनेशन था ना? देखना जरा गौर से देखना, लिखना मत, कुछ मत लिखना। देखो यहाँ प्लेस और पर्सन, ठीक है, थिंग्स, और यहां पे क्या था? एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। प्लेस और पर्सन। अच्छा बताओ, पहला क्या था? कॉमन नाउन। बिल्कुल, कॉमन नाउन यहां पे आ सकता है ना? Common noun can be related to your place also and it can be related to your person also. Yes. Cricketer विराट कोहली। Common noun state और बिहार, रिलेट हो गया ना? कॉमन नाउन यहाँ पे फॉल हो सकता है ना? प्रॉपर नाउन बिल्कुल आराम से हो सकता है, करेक्ट। उसके बाद कौन सा किया हम लोग? उसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यहाँ फॉल करेगा आर्मी, पर्सन, क्या इसको लिख देते हैं कलेक्टिव नाउन। ये कॉमन नाउन है, चलो कलेक्टिव नाउन। अब बताओ उसके बाद क्या रहा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यहाँ फॉल होगा। हाँ वेरी गुड, हाँ बिल्कुल एक्सीलेंट, ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। ऑल टुगेदर यहाँ पे फिट हो जाएगा मटेरियल नाउन। और ये समझ में आ ही गया होगा ये किस लिए था। लास्ट कैटेगरी एब्स्ट्रैक्ट। देखो जो हम लोग 5 किए उसी को कंबाइन कर दोगे तो वही नाउन बन जाएगा। पांचों यदि कंबाइन हो जाए तो वही क्या बन गया? नाउन बन गया। कैसे? क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर ये सभी चीज आ सकते हैं, इस कैटेगरी के अंदर ये आ रहा है और उस कैटेगरी के अंदर डेडिकेटली एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा है। तो 5 जो हम लोग बेसिकली जो फंडामेंटल जो नाउन किए हैं वो सब कम्बिनेशन है नाउन का, वहीं से नाउन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं स्टूडेंट कि नाउन वहीं तक नहीं है, नाउन और भी है। बताओ क्या क्या हो सकता है? हाँ वेरी गुड, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन हो सकता है। अच्छा क्या बोले? जनरलाइज नाउन, वो कॉमन नाउन है। हाँ कॉमन, जनरल में आ गया ना वो। हाँ, और क्या हो सकता है स्टूडेंट? कंपाउंड नाउन हो सकता है। कंपाउंड नाउन जो कि 2 या 2 से अधिक से वर्ड बना हो, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंक्रीट नाउन, सुने हो? कंक्रीट नाउन भी हो सकता है। अच्छा चलो तो लिख लो स्टूडेंट यहाँ पे
लिखो जरा, अपार्ट फ्रॉम दिस 5 nouns we can have following nouns also. सिंपल हिसाब किताब देखो, काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते हो, सही बात है ना, डैट कैन बी काउंटेड। 7 देखो, अनकाउंटेबल नाउन जिसको नहीं गिन सकते हो, ठीक है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हो गया, हाँ वेरी गुड। कंक्रीट नाउन जिसको हमारा सेंस ऑब्जर्व कर सकता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन छोड़ के बाकी जितना भी चीज़ है सब कंक्रीट नाउन है, ठीक है। कंक्रीट नाउन। 9 नंबर ले लो, जेंडर नाउन। जेंडर नाउन समझ रहे हो ना, हाँ, बॉय गर्ल, समझ गया ना, हाँ, बैचलर स्पिंस्टर हॉर्स मेयर, ये सब हो गया। एंड दिस वन इज योर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड नाउन। है ना, जैसे काउंटेबल नाउन हो गया, डैट कैन बी काउंटेड जिसको हम लोग गन सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीज को गन सकते हैं ना। अच्छा बताओ, मनी को गन सकते हैं क्या? yes. कौन कौन यस बोला, हाथ उठाओ। मनी किसी ने देखा है क्या अभी तक? नहीं देखा है तो बताओ, हमको भी देखना है, बताओ तो। मनी किसी ने नहीं देखा बाबू, कुबेर ने भी नहीं देखा, करेंसी को देखा। अच्छा, जब करेंसी निकालते हो क्या लिखता है वहाँ पे, क्या लिखा रहता है? हम धारक को इतना इतना देने का वचन देते हैं, आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर, ऊपर गारंटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या है? पैसा है ही नहीं कॉन्सेप्ट, वो लाया गया, डिराइव किया गया कहीं से। अच्छा, यदि पैसा सच में होता तो नोटबंदी होता तो कैसे बर्बाद हो गया सब चीज? वो एक उसको दिया गया है, बस लीगल टेंडर बनाया गया है, बात समझ रहे हो? वो फिएट करेंसी उसको दिया गया है। तो मनी काउंटेबल नहीं है, करेंसी काउंटेबल है। मनी क्या है? अनकाउंटेबल है। जैसे ट्रैफिक क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया, वो मास नाउन है। जैसे वाटर क्या हो गया? अनकाउंट, गन नहीं सकते हो। लिक्विड गन नहीं सकते हो। एयर क्या गन सकते हो क्या? नहीं गन सकते हो। हाँ, व्हीकल्स को गन सकते हो, मगर ट्रैफिक को नहीं गन सकते हो, क्योंकि ट्रैफिक गनोगे तो 2 व्हीकल्स आ जाएगा वहाँ, और 3 व्हीकल निकल भी जाएगा, कोई फायदा नहीं है। आर यू गेटिंग मी? समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट? और देखो, अनकाउंटेबल नाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनकाउंटेबल नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप गन नहीं सकते हो, बाय डिफॉल्ट वो सिंगुलर हो जाएगा। अब सिंगुलर होने का मतलब क्या है कि वर्ब V5 और वर्ब सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा उसमें। जैसे अभी मटेरियल नाउन किए ना विद्यार्थी लोग, हम लोग मटेरियल नाउन किए कि नहीं किए बताओ? ऑल मटेरियल नाउन्स कम अंडर योर अनकाउंटेबल नाउन, सब अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएगा। जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क आर नीडेड नहीं बोलते हैं, मिल्क इज नीडेड बोलते हैं। क्यों? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, सब कनेक्ट करने। एब्स्ट्रैक्ट जितने भी है ना, एंगर, सॉरो, फीलिंग, हैप्पीनेस, प्लेजर, एवरीथिंग कम्स अंडर योर अनकाउंटेबल नाउन। जब वो अनकाउंटेबल नाउन है तो जाहिर सी बात है किस तरह ट्रीट करेंगे उसको? सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। लव इज ब्लाइंड, लव आर ब्लाइंड नहीं कहा जाता है, लव इज ब्लाइंड, क्योंकि लव क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर है। देखो, अनकाउंटेबल नाउन केवल वर्ब तक ही सीमित नहीं है स्टूडेंट, आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्टिकल, क्योंकि अब तब आप ए और एन नहीं लगा सकते हो, बस आपके पास एक ही फ्लेक्सिबिलिटी है आर्टिकल लगाने का, डेट इज THE, द या फिर दी। द भी पढ़ सकते हो, दी भी पढ़ सकते हो, डिपेंड करता है कि आगे वाला वर्ड कैसा है। हाँ, वॉवेल्स रहेगा, हाँ, रहने तक की बात नहीं है, उच्चारण कैसा, चलिए उच्चारण कैसा है उसका। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। कंक्रीट का मतलब क्या है स्टूडेंट? जिसको आप लोग सेंस कर सकते हैं, जहाँ पांचों इंद्रिय काम कर सकता है। तो हम तो जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन छोड़ के बाकी सब जगह ही काम कर रहा है, केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन था ना जहाँ पे काम नहीं कर रहा था, हमारा इंद्रिय फेल कर गया था जी, बाकी जगह काम कर ही रहा है। बाकी सभी नाउन को क्या बोलोगे? कंक्रीट नाउन कहोगे। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क कौन सा हो गया? कंक्रीट नाउन। जैसे कैमरा हो गया, क्या हो गया? ये कंक्रीट नाउन हो गया। जैसे टेबल हो गया, क्या हो गया? कंक्रीट नाउन। टीचर हो गया, क्या हो गया? कंक्रीट नाउन। हाँ, नॉलेज क्या हो गया? कंक्रीट नाउन होगा।
नहीं होगा। क्यों? वो अनकाउंटेबल तो बहुत सारा चीज़ है, मैं उसको आप वो नहीं कर सकते। 5 इंद्रियाणी जो है 5 सेंसेस है, उससे आप विटनेस नहीं कर सकते हो। जेंडर नाउन समझ रहे हो ना? जेंडर नाउन का मतलब वही मेल के लिए और फीमेल के लिए। और कंपाउंड नाउन का मतलब क्या है कि जहाँ पे 2 या 2 से अधिक वर्ड, 2 या 2 से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, आई रिपीट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि एक नाउन को क्रिएट करता है। एग्जाम्पल देखो, हालांकि इसके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मदर इन लॉ, देखो विद्यार्थी लोग, मदर इन लॉ, ओवरब्रिज, इसमें क्या है? 2 नाउन है ना। मदर, मदर कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा, किसी का भी मदर हो सकता है ना। लॉ, लॉ क्या कॉमन नाउन हो गया? कोई भी लॉ हो सकता है, आईपीसी भी हो सकता है, सीआरपीसी भी हो सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी हो सकता है। 2 कॉमन नाउन हुआ ना, बीच में क्या आया? प्रीपोजिशन। तो ये कॉम्बिनेशन देखोगे तो 2 नाउन है, 1 प्रीपोजिशन है, ओवरऑल क्या हो गया? 1 नाउन को जन्म दिया, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड नाउन। हाँ समझे? इसको प्लूरल बना सकते हैं हम लोग, मदर इन लॉ को प्लूरल बना सकते हैं, बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? हमें मेन नाउन को देखना होगा। तो हमारे पास 2 नाउन है ना यहाँ पे, मदर भी है और लॉ भी है। तो हमें सबसे जो मेन है, अच्छा बताओ तो इस वर्ड में मदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मदर। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ। जैसे ओवरब्रिज देखो, ये क्या है? एडजेक्टिव है विद्यार्थी, और ये क्या है? ब्रिज क्या है? नाउन है। तो एडजेक्टिव और नाउन मिलके क्या बना? एक पूरा नाउन बना। जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट, जैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट, आया समझ में? ओवरऑल क्या बोल रहे हैं? साइंटिफिक एडवांसमेंट को नाउन बोल रहे हैं ना, वो उसमें एडजेक्टिव छुपा हुआ है ना साइंटिफिक के रूप में, बिल्कुल वो भी एक वन टाइप ऑफ कंपाउंड नाउन ही है। समझ गए ना? अंडरग्राउंड, ओवरब्रिज अंडरग्राउंड भी हो सकता है ना। अंडरग्राउंड, ग्राउंड क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है, कोई भी ग्राउंड हो सकता है। अंडर क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस नाउन गिव्स यू द कंपाउंड नाउन। हाँ बोलो, नहीं समझे, फिर से बोलो। पेसर बाई, ये बोल रहे हो? हार्ट का बोल रहे हो क्या? अच्छा, अच्छा नहीं समझे, फिर से बोल। पेसर बाई, अच्छा पासर बाई बोल रहे हो? PSSI, हाँ ठीक 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 ठीक, इट कैन। कोई डाउट है? दैट्स इट स्टूडेंट।